हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डुबे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है अगस्त के अंदर। अभी तक डेट नहीं आया है वैसे, लेकिन हमारा जो अजम्पशन है वो अगस्त का ही है। ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई के एंडिंग में होने वाला है। तो उसकी हम आज पी वाई क्यू करने वाले हैं। जो पिछले साल 2016 से लेकर 2021 तक के जो पी वाई क्यू हैं, उनमें से हमने कुछ चूज़ करे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज़ हैं, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बाकी सारे पी वाई क्यूज़ को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको वो सारे करने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो अभी हम करने वाले हैं, अभी इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 20 पी वाई क्यूज़। मतलब ये पार्ट 1 होने वाला है पी वाई क्यूज़ का, एंड पार्ट 2 होगा लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर भी हम 20 एम सी क्यूज़ करने वाले हैं, पी वाई क्यू करने वाले हैं। अगली वीडियो के अंदर भी लगभग 25 एम सी क्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप रफ नोटबुक एंड पेन वगैरह ले आओ। काफ़ी लोगों ने तो करे होंगे पी वाई क्यूज़, तो आपको देखने को मिल सकते हैं रिपीटेड, तो वो देख लेना। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो अभी हम करते हैं शुरू। उससे पहले हाँ, एक चीज़ कि हमारे चैनल का ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है। अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हो हमारे चैनल की, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें पता लगा सकते हो, इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो, क्या कुछ पर्क्स मिलते हैं मेंबर्स को, ये चीज़ें पता लगा सकते हो। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो अलग वे के अंदर, तो ये जो थैंक्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, जिसका जो मर्जी मन करे वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं आएंगी, कंटेंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बट कंटेंट तो वही आएगा जो आता रहता है, जो मैं डालता रहता हूँ वो तो आएगा ही आएगा। बट मेंबर्स के लिए ना अलग से पर्क्स होते हैं, उनके लिए हम मेंबर्स ओनली वीडियोस ला सकते हैं, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लेना अगर आपको मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी है। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू पी वाई क्यू आ रहा है। अ कंपनी हैज़ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 लाख के, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट गिवन है 80,000। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग हाउ शुड दीज कॉस्ट बी क्लासिफाइड। एक है पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट हमें बताया गया है। पीरियड कॉस्ट क्या होता है? पीरियड कॉस्ट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो हो गई पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, यानी कि प्राइम कॉस्ट आ जाती है, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह आ जाते हैं। किसके अंदर? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें सही आंसर चूज़ करना है। इसका सही आंसर अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, तो खुद करके देखो अगर आपने पहले से ही नहीं किया है तो, कि पीरियड कॉस्ट के अंदर आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो कि 1 लाख है, तो पीरियड कॉस्ट के अंदर वो नहीं आएगा। तो पीरियड कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो 80,000 हो गया प्रोडक्ट को, सॉरी पीरियड कॉस्ट, एंड जो बचा कुचा है वो क्या हो गया? प्रोडक्ट कॉस्ट। सही आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन। सेकंड करते हैं। अब हम सेकंड पे बढ़ते हैं। मेरे को पॉज करके आंसर दे दिया करो अगर आपको थोड़ी सी मतलब परेशानी होती है तो। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इन्वेंट्री से। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है हमारे पास, और ये सारे आपके पास ऑप्शन गिवन है। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ये चीज़ अपने मन में रखना। क्या? एफ यानी कि फीफो। एफ यानी कि फीफो। तो फीफो इज एडवाइजेबल, फीफो इज एडवाइजेबल इन फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस, ये ध्यान रखना। फीफो इज एडवाइजेबल इन फॉलिंग प्राइसेस। एफ से एफ समझ रहे हो? याद रखने का तरीका, फीफो इज एडवाइजेबल इन फॉलिंग प्राइसेस, यानी कि डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट के अंदर फीफो इज अ बेस्ट सिचुएशन। अब ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो फॉलिंग प्राइसेस के अंदर फीफो यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएंगे ना वो कम आएंगे, प्रॉफिट कम आएंगे। बेहतर चीज़ क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट कम है तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है, टैक्स लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है। दैट्स वाई फीफो इज एडवाइजेबल इन फॉलिंग प्राइसेस। सिंपल। ठीक है, ये चीज़ अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अब आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर फीफो विल बी हायर देन लीफो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर लीफो विल बी हायर देन फीफो। क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर लीफो विल बी हायर देन फीफो। नन ऑफ द अबव। देखो समझो इस चीज़ को, प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री चलेगा साथ साथ। तो फॉलिंग प्राइसेस के अंदर क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट, ये दोनों तो साथ साथ चलेगा, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस के अंदर। अभी हमें गिवन है सिचुएशन राइजिंग प्राइसेस की।
तो यहाँ पर फीफो क्या कर रहा होगा, पहले ये समझो। फीफो इसका उल्टा कर रहा होगा ना, कि प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और इन्वेंट्री जो है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री वो ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनके दोनों के अपोजिट चलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दोनों के अपोजिट चलेगी, यानी कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के अंदर फीफो के अंदर क्या होता है, सी आई एन प्रॉफिट यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर लीफो विल बी हायर, नहीं वो कम होंगी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर लीफो विल बी हायर, तो सही आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। क्लियर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही सारी सिचुएशन लीफो के लिए भी देख लेना, इसका उल्टा होता है बस। ठीक है, लीफो इज एडवाइजेबल इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्लियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई प्रॉफिट कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, जिसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। सिंपल एज दैट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी इज द आंसर। थर्ड पी वाई क्यू पे बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर 0.64 है, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली आर से, समझ रहे हो। और आर स्क्वेयर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन। याद रखना हमेशा, कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि एक जो वेरिएबल है हमारा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना बता रहा है, ये होता है डेटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन। सिंपल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर पूछा गया है, गिवन है आर स्क्वेयर। क्लियर, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस से भी चूज कर सकते हैं आंसर। कैसे, जैसे 0.40 इंटू 0.40 कर दो तो आंसर ये आ जाना चाहिए। तो ये तो आएगा नहीं, ये किस में आएगा, सी में आएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऑप्शन से भी आंसर चूज कर सकते हैं, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी ही होगा, एक बार देख लेना, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, इसका बता दो, थ्योरी का क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि BOM से क्वेश्चन है, BOM या फिर OB, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्लस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, थ्योरी X एंड Y पढ़ लेना क्या है, थ्योरी Z पढ़ लेना क्या है। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, ये हट जाएगा। बचा क्या, सिचुएशन लीडरशिप एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो B है, B इज इनकरेक्ट मैच। ठीक है, बी इज इनकरेक्ट मैच। अब आपकी ये होमवर्क है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने करी थी वो देख लेना, चेक कर लेना, पढ़ लेना। ये सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए इन सारी थ्योरी के बारे में। मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप की जो भी थ्योरी है वो सारी कर लेना, एग्जाम के अंदर जरूर आएंगी। चलो फिफ्थ, द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइजेज। देखो, इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी होती है ना, वो कब अराइज होती है, जब दूसरे बंदे को क्या हो रहा होता है, इंडेमनीफायर होल्डर को लॉस हो रहा होता है, तभी उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ यहाँ पर हमारी और क्लियर होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैव कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज पर यूनिट ऑफ टाइम बाय 10%, बट कीप द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट, तो आंसर क्या होगा। देखो, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोला गया है, यानी कि लेबर एंड कैपिटल को हम 10% से अगर बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी हमारा 10% से बढ़ेगा, ये होता है। क्लियर, ये होता है सिंपल चीज़। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हैं, सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, समझ रहे हो, सिर्फ लेबर बढ़ रहा है। तो जो चेंज आएगा क्वांटिटी के अंदर, आउटपुट के अंदर, इट विल बी लेस देन 10%, इट विल बी लेस देन 10%, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ नहीं रही है। सिंपल आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बाय लेस देन 10%। इनके जो आसपास के टॉपिक्स हैं ज़रूर कर लेना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये जो PYQs हैं इनके आसपास के टॉपिक्स ज़रूर कर लेना ताकि कवर होती जाए सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आएगा इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले साल भी इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया ये क्वेश्चन, BOP वाला। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। कैपिटल अकाउंट के अंदर मोटी मोटी दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स, या लोन्स भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कह लो कि फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं बाहर से, या फिर फिक्स्ड FDI हो गया, FII हो गया, या फिर
पी आई, यहाँ पे पी भी लिखते हैं हम, फिक्स क्या होता है, मतलब मैं भूल गया क्या कहते हैं इसे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना ये वाला, और ये होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये देख लेना, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि ये है क्या। ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब होता है शेयर्स परचेज करना, एफडीआई यानी कि ओनरशिप ले लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना इजीली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीओपी। परचेज ऑफ लैंड अब्रोड, येस इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीओपी, येस। देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर अब्रोड, एफआईआई या फिर एफपीआई जिसे हम कहते हैं, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी। स्कॉलरशिप फ्रॉम अब्रोड, यानी कि ये यूनिलेटरल चीज़ है, इनकम पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट है, जो किसका पार्ट है, करंट अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस, सारे सही से कर रहे हैं आंसर। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय सी। चलो सोल्व करो और मेरे को बताओ आंसर। चलो अब करते हैं सोल्व। कह रहे हैं कि द कॉस्ट फंक्शन, टीसी फंक्शन हमें गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन एक्स इज 4, बिल्कुल इजी है ये तो। टीसी हमारे पास गिवन है 2x² प्लस एक्स माइनस 5, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस में 1 माइनस 0, तो 4x प्लस में 1 और x की वैल्यू है 4, यानी कि 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17 इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ अंडर ऑप्टिमल एक्शन, इसको रटना है हमें, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार तो मैंने देखा है पिछले सालों के अंदर, तो ये आ चुका है, इसको रट लेना। इसका आंसर क्या होता है, सी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं आपको रटने के लिए बोलूँ उसको रटना है। चलो अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो इसको सर्च करके इसका क्लियर कर लेना कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कहाँ से है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर से, तो कर लेना। मेरे पास जो नोट्स हैं हमारे वाले, वो अगर आपने ले रखे हैं तो ईजिली कर पाओगे, और नहीं ले रखे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मुझसे बात कर लेना और ले लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिमॉडल, मतलब 1, यस इट इज़ करेक्ट। मीन लाइज एट द सेंटर ऑफ द नॉर्मल कर्व, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे होता है, ये कुछ ऐसे करके होता है ना नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, और यहीं पे इसका क्या होता है, मीन मीडियन मॉड, एक ही जगह पर। मीन इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मीडियन, इसको रखते हैं यहीं पे। 2 टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेवर टच इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वेरी नाइस। तो ये डी भी करेक्ट है, और हमारे पास ये जो सी है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, देख लेना भाई लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.5, ऑल्सो अज्यूम दैट द 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने बता ही दिया है कि दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी विल बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ए पर, ठीक है, बी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ए पर, इसलिए ऐसे लिखते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसके बाद भी कोई इवेंट होते हैं, जैसे कि सी इवेंट भी होता, तो बी स्लैश सी, इसका मतलब क्या होता है कि सी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बी पर, ठीक है, ऐसे करके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली किसी का भी किसी पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, ए, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, जो कि क्या गिवन है 0.3, और यही आंसर रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है ये वाला कर लेना आप, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है, थ्योरी का पार्ट है, पढ़ लेना। ये भी नोट्स के अंदर गिवन है, नोट्स नहीं है तो आकर ले लेना टेलीग्राम चैनल से मेरे को कॉन्टैक्ट करके। 12th क्वेश्चन, सपोज दैट द डिमांड इक्वेशन फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज पी, जो गिवन है इतना, और हमेशा ध्यान रखना डिमांड फंक्शन क्या होता है, पी यानी कि ए आर, हमेशा ध्यान रखना है। मान लो कि टी आर हमें गिवन है, एम आर गिवन है मान लो, ठीक है, एम आर गिवन है और हमसे पूछा गया है डिमांड फंक्शन निकालो, तो हमें टी आर निकालना है, टी आर के बाद हमें ए आर निकालना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एंड ए आर इज गिवन, यानी कि डिमांड फंक्शन इज गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट,
यानी कि प्रॉफिट हमें निकालना है और उसके बाद उसको मैक्सिमम पे लेकर जाना है। मैक्सिमम पर लेकर जाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा 3 स्टेप्स वो क्या होते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। चलो, P हमें पता है, जो TC हमें गिवन है और हमें गिवन है P, यानी कि हम TR यहाँ से निकाल सकते हैं। TC हमें गिवन है टोटल कॉस्ट, TR हमें निकालना है। TR कैसे निकलेगा? P इंटू क्वान्टिटी, ईजी ना। P हमें गिवन ही है, P क्या है 100 माइनस 0.2x, और ये Q क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, x ही होती है ना, तो x इंटू x हो जाएगा। तो TR हमारे पास कितना आ गया, 100x माइनस 0.2x स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया TR। और हमें पता है प्रॉफिट, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू TR माइनस TC। हमें अब ये करना है और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, उसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। चलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं पहले। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं बेमतलब से करवा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और PYQs डायरेक्टली भी आते हैं, ये ध्यान रखना, और उसके आसपास के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो करते हैं। TR माइनस TC, TR क्या था 100x माइनस 0.2x स्क्वेयर, माइनस TC है तो माइनस 4x प्लस 3000। तो ये माइनस, ये प्लस है अंदर, ये माइनस हो जाएगा, तो 100x, ये माइनस हो गया तो 96x माइनस 0.2x स्क्वेयर माइनस 3000। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। इसको एक बारी के लिए उतार लो, बाकी सारी चीज़ें इरेज कर दो, मतलब मैं करूँगा इरेज, आपको नहीं करनी है। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब इसे मैक्सिमम पर लेके जाना है, फाइंड आउट करना है हमें मैक्सिमम, जो x की वैल्यू जो मैक्सिमम करेगी इस प्रॉफिट को, ये हमारे पास प्रॉफिट है। क्लियर, ये है प्रॉफिट भाई लोग। अब इसको करना है मैक्सिमम। 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो इसको करो डिफरेंशिएट करेंगे तो 96 इंटू 1 माइनस 0.22x माइनस 0। क्लियर, 96 माइनस 0.4x, ये डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। इसको पुट कर दो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा स्टेप है इक्वल्स टू 0 रखना, रख दिया, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 96 इक्वल्स टू 0.4x। अब ये 0.4x इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 96 डिवाइडेड बाई 0.4, कितना आ गया, 240 आ गया। 240 इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, चलो। वैसे लास्ट स्टेप भी होता है जिसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बड़ा है 0 से या छोटा है। ठीक है, बड़ा है तो मिनिमम है, छोटा है तो मैक्सिमम है। चलो 240 इज द करेक्ट आंसर, तो ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है उसको इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी। सूट फॉर रिसेशन होता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होता है, ध्यान रखना, सूट फॉर डैमेजेस भी होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा सूट नहीं होगा जो पनिशमेंट के लिए होगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पढ़ लेना, या फिर और वो भी सेल्स वाला जो एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी पढ़ लेना। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नो पर्सन शैल बी एलिजिबल। देखो ये डायरेक्टली, ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन 2021 के अंदर, और 2018 के अंदर भी आया है, और उससे पहले भी आया है। तो ये PYQs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से करना। इसका सही आंसर होगा 1। नॉमिनी एक ही 1 पर्सन कंपनी के अंदर हो सकता है। ठीक है, और 1 पर्सन कंपनी की ये इसेंशियल्स भी है कि एक बंदे को नॉमिनी अपॉइंट करना होगा ही, है ना। चलो, एज पर सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, कंपनी लॉ या फिर हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा पार्ट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यस हम कर सकते हैं बायबैक इस चीज़ से। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस।
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो किसके लिए यूज़ नहीं होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ नहीं होगा हमारा एसपीआर। एसपीआर के जितने भी यूजफुलनेस है वो आप चेक कर लेना किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो, इन मेक और बाय डिसीजन इट इज़ प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर प्राइस इज बिलो द फर्म्स ऑन डैश। ये है हमारा मेक और बाय डिसीजन से मार्जिनल कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसकी वीडियो भी पड़ी है हमारे चैनल पर, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाके। इसका सही आंसर होता है वेरिएबल कॉस्ट। जो बाहर का प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से अगर ज़्यादा होगा तो हम अंदर ही बना लेंगे भाई, मेक कर लेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो हम बाय कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरी वाले, तो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नेवर बी जीरो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये हो सकता है -1 से लेके +1 तक, ठीक है, देख लेना। और जितना ज़्यादा जीरो से दूर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, ठीक है। द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव सेम साइन। इस पर हम आते हैं। इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन 0.80 देन 80% ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपने लाइन पढ़ी है ना, ये कौन बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है। अभी मैंने आपको पिछले MCQs में भी बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ध्यान रखना। सो दिस इज इनकरेक्ट। सही हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों का सेम साइन होना चाहिए। चलो आगे। डैश इज अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स इन अ कैप्सूल फॉर्म। बजटरी कंट्रोल से है क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर मास्टर बजट। मास्टर बजट सारे फंक्शनल बजट को एक लेकर चलता है। मान के चलो यहाँ पर है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, ये सारे बजट को एक बजट बना दिया, उसे कह दिया मास्टर बजट। इजी। रोलिंग बजट होता है, यानी कि जो हमारे पास करंट बजट है इस वाले साल का, उसको हमने नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर लिया, तो रोल हो गया वो नेक्स्ट ईयर के अंदर, इसलिए रोलिंग बजट। फ्लेक्सिबल बजट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर मोर देन वन एक्टिविटीज़ होती है, तो फ्लेक्सिबल बजट। फंक्शनल बजट जैसे अभी मैंने आपको बताया, फंक्शन के बेस पर। सेल का है तो सेल्स बजट, प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन बजट। ईजी। आगे बढ़ते हैं। 19th, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 23, द मीडियन इज 24, यानी कि ये जो रिलेशनशिप हमें बता रहा है, मीन इज ग्रेटर देन, स्मॉलर आएगा ना, यस, मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मॉड, ये हमें बता रहा है भाई। और ये वाला किसके अंदर होता है? नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पिछली बार भी यहाँ से आया है, ध्यान रखना। जो होता है कुछ ऐसे करके इस साइड होती है जिसकी ये वाली, और पॉजिटिव में इस साइड होएगा, ठीक है, ध्यान रखना, चेक कर लेना। और ये भी ध्यान रखना कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसका लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन दोनों हाफ हाफ होते हैं, यानी कि जो ये अंदर वाला पोर्शन है इट इज़ इक्वल्स टू 1। सिंपल। तो आंसर है यहाँ पर डी। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इंकर्स फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, एनुअल सेल्स की डिमांड गिवन है। हमसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर ब्रेक लिखा है, बी है यहाँ पर, ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट BEP का फॉर्मूला है और हमें यूनिट्स के अंदर बताना है। तो इन यूनिट्स का BEP का फॉर्मूला होता है FC डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो गिवन ही है, गिवन यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30,000 और कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं S माइनस VC से, जो कि S कितना है 15 और VC है 5, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 10। कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट डाउन बिलो, और प्लीज़ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसके अंदर हम सारी चीज़ें, सारे PYQ करेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि 2020 का और 2021 का आपको अच्छे से सोल्व करना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएँ 2 से 3 PYQ के अंदर से, और कोई घुमा फिरा के आ जाए, ठीक है। तो PYQ करना इज़ अ मस्ट। और ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, तो प्लीज़ लाइक कर देना।
और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हिट द लाइक बटन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड एक और नई चीज़ कि ज्वाइन बटन हमारा इनेबल हो चुका है, जिसको भी मेंबर बनना है, जिसको भी पर्क चाहिए तो वो बन सकता है, बहुत मिनिमम अमाउंट है। और जैसे कि लाइव चैट के अंदर आपको बैजेस मिलेंगे, आप इमोजीज भेज सकते हो, और आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो होंगी। जैसे कि आपने, किसी ने मेरे को डिमांड कर दिया, अगर आप मेंबर हो और आप कह रहे हो कि एक सिलेबस कवरेज की वीडियो ले आओ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपके लिए मेंबर्स के लिए वो डालूंगा, तो मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है लेने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक ही महीना रहता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे एग्ज़ाम को, तो प्रिपेयर वेल। दिस इज़ ऋतिक साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।